नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को लेकर, क्योंकि लगातार अब हरियाणा के बाद दिल्ली की सियासत तेज होती जा रही है। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पद पर अभी आतिशी मारलेना भले ही विराजमान हो, लेकिन क्या जनता के मन पर राज करती आतिशी आने वाले समय में नजर आएंगी? क्या अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सीएम की गद्दी छोड़ने से पहले यह ऐलान किया था कि जब जनता मुझे ईमानदार मान लेगी तभी मैं सीएम की गद्दी पर वापसी करूंगा, सीएम की गद्दी पर वापस लौटता नजर आऊंगा, लेकिन अभी तक ना तो जनता ने अरविंद केजरीवाल को ईमानदार माना है और ना ही दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना दिल्ली की जनता के लिए कोई भी बड़ा कार्य करती नजर आ रही है। सवाल इस बात पर लगातार दागे जा रहे हैं कि 2025 के दिल्ली में होने वाले ये महाविधानसभा चुनाव आखिर आने वाले समय में किसके पक्ष में जाएंगे, किसकी किस्मत का फैसला उसके पक्ष में जाता नजर आएगा, किस पार्टी की जीत होगी? आम आदमी पार्टी जो लगातार इस वक्त चुनावी हुंकार भर रही है, क्या आम आदमी पार्टी 2025 में एक बार फिर अपने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर विराजमान होने में क्या रणनीतियां बनाने वाली है? इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मनीष मौजूद है। मनीष, स्वागत है आपका। देखिए, दिल्ली की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से आतिशी कहीं ना कहीं आप देखें इस वक्त भले ही सीएम की गद्दी पर बैठी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नाम पर कयासबाजियां तेज हैं। और माने या ना माने, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त बगावत भी कर सकते हैं। चाहे संजय सिंह को देख लीजिए, राघव चड्ढा को देख लीजिए, खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कमान संभालती नजर आई थी, लेकिन आज वो गद्दी आतिशी के हाथों सौंपी गई है। क्या बड़ा कारण आप देखते हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? जी बिल्कुल आश्रुति, यहाँ पे हमने देखा कि दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी गई थी और अंतरिम ज़मानत के दौरान केजरीवाल जेल से बाहर आते तो हैं, लेकिन माहौल पूरा बनाने की कोशिश करते हैं दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर आपने देखा कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया। आम आदमी पार्टी जहाँ 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आई। और इनके मुकाबले में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। और पिछले ही लोकसभा चुनाव की तरह इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहा लोकसभा चुनाव को लेकर। और ऐसे में दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आई। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में, ये यूं कहें कि जब अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए जब तक जेल से जमानत नहीं मिली थी, ये यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी, तो कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल और यहाँ पर संजय सिंह और आतिशी मारलेना, ये वो तमाम बड़े चेहरे थे जो कि कहीं ना कहीं कमान संभालते हुए नजर आ रहे थे और पार्टी को पूरी तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि हमने देखा कि शराब नीति घोटाला मामला जब सामने आता है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम बड़े चेहरों पर गाज गिरती हुई नजर आती है। उनके जेल में जाने के बाद, जमानत ना मिलने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अपने आप को कमज़ोर और छोटा महसूस करने लग जाती है। और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी वो कमज़ोरी ही रही जो आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाई। और ऐसे ही देखा जा रहा है अब आतिशी के सीएम पद को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खींचतान जारी है। और ऐसे में सुनीता केजरीवाल को दावेदार माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में, ये यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल अगर सीएम पद छोड़ते हैं तो उसके बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल बनेंगी। लेकिन सुनीता केजरीवाल को वो जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई और आतिशी मारलेना पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने दाव लगाया और तमाम यहाँ पर विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये मंजूरी देती हुई नजर आई कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर आतिशी मारलेना का नाम आगे रखा जाएगा। तो ऐसे में आपने देखा कि हरियाणा के अंदर भी अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाने की कोशिश की 90 विधानसभा सीटों पर, जिस तरह से कल जो मतदान हुआ। और ऐसे में एक चरण में ही सारे सीटों पर मतदान होता हुआ नजर आया। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा अभी भी कहीं ना कहीं हरियाणा की सत्ता में जो है वो बना हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मौका तलाशती हुई थी नजर आ रही है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि हरियाणा में किस तरह से अपनी पकड़ को मजबूत करने में आम आदमी पार्टी कामयाब होती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के गैर मौजूदगी में कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा गया जिस तरह से शुरुआती दौर में सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह और यहाँ पर राघव चड्ढा और आतिशी मारलेना, तमाम वो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के कमान संभालते हुए नजर आए। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल भी स्वयं जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर राजनीति के मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आए। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी हरियाणा की सियासत में अपने आप को यहाँ पर साबित कर पाती है, अपने आप को मजबूत कर पाती है। लेकिन अगर बात दिल्ली पर
वापस आ जाएं, तो दिल्ली के अंदर जो स्थिति हमने देखी उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक अगर कहें तो सिंपैथी वोट जो है वो शायद यहाँ पर मिल सकता है 25 के चुनाव में। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से माहौल बनाकर घेरती हुई नजर आई, आपने देखा कि कोचिंग सेंटर वाला मामला कितना उठता हुआ नजर आया, जल संकट का मुद्दा जो है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान आम आदमी पार्टी पे खड़े होते हुए नजर आए। तो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कि आम आदमी पार्टी को घेरने के प्रयास करते हुए विपक्ष के द्वारा नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं उन मुद्दों को अगर साइडलाइन कर दिया जाए या दरकिनार कर दिया जाए तो आप देखिए कि दिल्ली के अंदर 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखा है और केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी जद्दोजहद करती हुई नजर आई। आपने देखा कि पहले लोकसभा चुनाव, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के प्रयास यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियाँ अपने तमाम यहाँ पर चीज़ों में विफल होती हुई नजर आई। और ऐसे में आम आदमी पार्टी 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई और दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी ऐसी सुविधाएँ हैं जो कि आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई। चाहे आप देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा देख लीजिए, स्वास्थ्य की जो ये यहाँ पर सुविधा है वो बेहतर की गई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी ऊंचे यहाँ पर मुकाम पर लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाओं की बस फ्री की जो बस सुविधा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वोट मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अगर एमसीडी चुनाव को देखें तो एमसीडी चुनाव में भी इस बार आम आदमी पार्टी ने बड़ी बाजी मार ली है और ऐसे में जो काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसको भी यहाँ पे एमसीडी के अंदर से, दिल्ली के अंदर से जड़ से निकाल फेंका है। लेकिन अब बात अगर विधानसभा चुनाव की करें तो विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल जो मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति थोड़ी बहुत कमजोर जरूर हो सकती है, लेकिन ये बेहतर भी नहीं कही जा सकती। जो मामला है वो 50-50 का रहेगा और हो सकता है कि 60 या 40 का मामला भी रहे। और ऐसे में यहाँ पर फिर भी यहाँ पर मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी अपनी जो पकड़ है वो दिल्ली की विधानसभा जो वाले जो मामले हैं उन पर कहीं ना कहीं मजबूत करनी होगी, जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के मुकाबले अपने आप को देखती है और उनसे टक्कर लेकर आगे बढ़ने की यहाँ पर जो योजनाएं हैं वो बनाने की कोशिश कर रही है, तो बेशक यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर उनको काम करना होगा, लोगों के मुद्दे समझने होंगे ताकि वो विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी से सत्ता छीनती हुई कामयाब रहे। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से सत्ता छीनना कामयाब रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी रणभूमि में उतरकर लगातार जो चुनाव की जो एक तरह से कहे जो नुमाइंदे इस वक्त आजमाने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी को भी करना बेहद जरूरी है। लेकिन दिल्ली में इस वक्त सीएम चेहरे को लेकर एक होड़ मची हुई है। जिस हिसाब से मनीष ने तमाम जानकारी कहीं ना कहीं साझा की है, तमाम जानकारी के तहत और इनके मद्देनजर एक यही परिणाम इस वक्त निकाला जा सकता है कि कहीं कहीं आम आदमी पार्टी इस वक्त अगर अपनी साख बचा लेती है, अगर आम आदमी पार्टी अपनी छवि धूमिल होने से बचा लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा दिल्ली की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। दिल्ली की सत्ता में काबिज होने की जो कोशिशें हैं उसमें विफल ही साबित होगा। हालांकि देखा जाए तो ईडी, सीबीआई, तमाम ऐसे कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप आम आदमी पार्टी भी लगाती आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम रणनीतियों का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को जेल में लंबे समय से रखा था। मनीष सिसोदिया पूरे 17 महीने के बाद जेल से बाहर आए थे और जब से जेल से बाहर आए हैं तब से ही दिल्ली में कहीं ना कहीं अपनी साख जमाने के लिए, दिल्ली सरकार में फिर से एक विश्वास की किरण कहीं ना कहीं जगाने के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं। जनता में कहीं ना कहीं ये विश्वास फूंकने का प्रयास है आम आदमी पार्टी का कि अभी भी आम आदमी पार्टी की नींव जिंदा है, अभी भी आम आदमी पार्टी की रणनीतियां कहीं ना कहीं इस वक्त चलने लायक दिल्ली की राजधानी यानी दिल्ली राजधानी में मजबूती के साथ आगे बढ़ सकती है। अब देखना यह है होने वाला है कि विधानसभा चुनाव 2025 में आखिर आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बनाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या आम आदमी पार्टी को जड़ से खदेड़ने में सफल साबित होगी या सरकार आपकी ही पड़ेगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, इस पूरी खबर पर अब आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।